Hello everyone. We have our celebrity guest today on our show. He's stylish, he's sophisticated, and he's just wow. He's none other than Rubel from Pyar Ka Dard Hai. So let me introduce you to the supremely talented, multi-dimensional Khushwant Walia. Hi Khushwant, Hi, how Shilpa. are you doing? I'm doing good, and in fact, now I'm feeling great because you gave me so many compliments like multi-talented, supremely talented, and whatnot. You are. So thank you so much and welcome. Thank Okay. you. Okay. So Khushwant, कैसे लग रहा है? You are a big star now. Not a big star, but अच्छा लग रहा है. Feels great to pursue your dream. अच्छा लग रहा है. Feels great. अभी ये स्टार के पीछे एक बचपन रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल. तो उस बारे में कुछ बताइए. बचपन काफ़ी नॉर्मल था, जैसे आई थिंक सबका होता है, लाइक नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन, नॉट कीपिंग नॉट रियली टेकिंग केयर ऑफ एनी डाइट और समथिंग, जस्ट क्रिकेट खेलना, दोस्तों को मिलना, एट द सेम टाइम स्टडीज़ का प्रेशर. सो वो वैसा ही रहा बचपन. एंड अबाउट माई स्कूलिंग, इफ़ यू आस्क, सो आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम सेंट जोसेफ जुहू. और बस वंडरफुल फ्रेंड्स मिले वहाँ पे जो अभी भी मेरे साथ टच में हैं, एंड इट फील्स ग्रेट कि उन लोग आज तक मेरे प्रोफेशन को और मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं. एंड दे आर ऑलवेज देयर व्हेनेवर आई नीड देम, एंड इवन आई एम देयर व्हेनेवर दे नीड मी. इट्स लाइक दैट. तो स्कूलिंग के बाद आपने सोचा कि आपको एक्टिंग करियर में जाना है या फिर उसके बाद कुछ और प्लान्स थे? एंड इस स्कूल के बाद तो एक्चुअली बहुत सारे प्लान्स थे. अच्छा. आई थिंक इंडिया का एक नेशनल एम्बिशन है जो मेरा भी था, टू बिकम अ क्रिकेटर. ओके. तो ये वन गेम आई वाज वेरी गुड इन क्रिकेट बाय द वे. सो पहले मैं सोचा था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा. आई वांट टू बी अ पेस बॉलर, आई विल ओपन फॉर टीम इंडिया एंड ऑल दैट. सो वो एक प्रोफेशन था. फिर ओवर द पीरियड आई रियलाइज नो, आई कैन गेट इनटू इंजीनियरिंग. देन आई थॉट नो, नॉट इंजीनियरिंग, आई विल डू समथिंग एल्स इन क्रिएटिव फील्ड. So there was a lot of ambition which I was really confused, and I think I was more focused toward this line as I started growing and probably when I was in college. तो फिर आपको ऐसे कभी लगा नहीं कि एक स्टेबल करियर होना चाहिए एंड देन या फिर उसके बाद या सडनली एक्टिंग ही आपने मतलब सोचा कि वही करना है? और टू बी ऑनेस्ट शिल्पा, बिफोर गेटिंग इनटू एक्टिंग मैंने ये नहीं सोचा था कि ये स्टेबल करियर है या नहीं है. मुझे ये पता था कि ये करियर है. अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा. आई वॉज पैशनेट अबाउट दिस एंड आई एम स्टिल वेरी पैशनेट अबाउट इट. एक एम था कि मुझे जाके देखना है. जबकि वंस यू गेट इन टू इट देन प्रॉब्ली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच मेक्स यू रियलाइज कि नो, दिस इज नॉट प्रॉब्ली स्टेबल. बट हैविंग सेड दैट, आई स्टिल वोंट एग्री कि ये स्टेबल करियर नहीं है. स्टेबल करियर है, व्हाई नॉट. इट्स जस्ट दैट कि एक प्रोजेक्ट के बाद थोड़ा सा गैप आ जाता है, फिर उसके बाद कोई और प्रोजेक्ट, फिर आप किसी और किरदार के लिए या किसी कैरेक्टर के लिए आप काम करते हो. So stability is there, but I think so it's like how you take this profession as, but there is stability. Okay. So I was very sure कि यहाँ आना है, तो मैंने वो नहीं सोचा था कि whether stable है नहीं है. ऐसा. तो ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? बेसिकली जर्नी की शुरुआत वहाँ से हुई. जैसे कि आपको पता है कि आई वाज एन होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट. होटल मैनेजमेंट के बाद आई गॉट इनटू जेट एयरवेज. फिर जेट में फर्स्ट 2 years तो मुझे ये लगता था कि नहीं, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ. आई वांट टू फ्लाई, आई वांट टू सी लॉट ऑफ डेस्टिनेशन, मीट न्यू पीपल, विच आई डेफिनेटली गॉट टू डू. आई वाज वेरी प्रिविलेज्ड, एंड आई वाज वेरी थैंकफुल टू गॉड कि एक इंस्टेंटली कॉलेज से निकलने के बाद मुझे एक ऐसा जॉब मिला जहाँ पे मनी इज गुड, आई एम मीटिंग न्यू पीपल, आई एम ग्रूमिंग माई सेल्फ, एंड मुझे लगा कि मैं आगे जाके प्रॉब्ली आई गेट इन टू मैनेजमेंट. जैसे इफ यू गेट इन टू एयरलाइंस, देयर आर लॉट ऑफ मैनेजमेंट पोजिशन वेयर यू डोंट फ्लाई, but where you're sitting at the base and managing the crew, or maybe you become a grooming instructor, or maybe a service instructor, or a safety trainer. So मेरा first 2 years में मुझे लगा कि मुझे ये करना है. But in the second, or probably once I was starting to get into my third year of flying, I was not enjoying it. मुझे ऐसा लग रहा है कि no यार, this is not passion. It's just that every day I'm getting up, I'm like properly wearing my uniform, looking good, greeting all the passengers, I'm being really good with my service and everything is fine, but this is not something which I want to do or probably push myself a bit more, ऐसा. Then I took a call कि नहीं, अब मुझे एक्टिंग में जाना है. तो you can say एक्टिंग की शुरुआत वहाँ से हुई. फिर in second year of flying, I started like side by side going for dance classes. Then side by side, because ऐसा होता है कि आप एक फ्लाइट करके आते हो तो उसके बाद आपको 3 दिन की छुट्टी मिलती है. अगर आपने एक यूएसए की फ्लाइट कर ली, 3 दिन की छुट्टी है. लंदन की फ्लाइट कर ली, 2 दिन की छुट्टी है. सो आई स्टार्ट थिंकिंग कि व्हाई नॉट यूटिलाइज दिस 2 days ऑफ ऑफ विच आई गेट,
So I started going for dance classes, ये वो. In between किशोर नमित कपूर के यहाँ पे मैं एक दो lectures भी attend करने के लिए चला गया था. So वहाँ से शुरुआत हुई. Finally, end of fourth year of flying in 2010, I took a call कि Nina, I have to put my papers and properly get into this line and start looking out for work in this field. वहाँ से पहले आपने जैसे कि बॉडीगार्ड में भी आपने Correct. assistant Correct, director हाँ. करके काम किया है. तो how was your experience that time? It was fantastic. I think किसको नहीं चाहिए to assist in such a big project where Salman Khan is an actor and you have Kareena Kapoor and brilliant technical team. You know, let me tell you, they have like brilliant choreographers. If you ask me, I think I was so privileged because many a times I tell this to my friend also. Supposedly, you know, there are like many fantastic movie like जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. अगर समझो मैंने उसमें assist किया होता, so that movie is all about dancing, friends का relationship, ये वो, correct? But if you see a movie like Bodyguard, you have your action, you have your dance, you have everything in one movie. So that means I got experience of working under an action director. I got an experience to work under a dance choreographer, okay, and we had like really good choreographers in the movie, Vaibhavi Merchant, and there was Mudassar Khan, you know. So I think I was very privileged to assist in that movie where there were like lots of things in the movie itself. And so it was a brilliant experience. And Salman, I think, you really need to have something very exceptionally different about you to be that guy. And I think so nobody can probably be. तो उसके बाद आपने फिर ऑडिशंस वगैरह देने शुरू कर दिए. बॉडीगार्ड से मैं एक प्रॉपर कोर्स किया, ओके, विच इज आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर. अगर आप सोचते हो कि आप विदाउट कोर्स करके एक्टर बन सकते हो तो मेरे ख्याल से बन सकते हो अगर आपके स्टार्स बहुत स्ट्रांग है, बट अल्टीमेटली देयर इज हेवी लर्निंग रिक्वायर्ड इन एक्टिंग. एंड सो दैट वाज माय लर्निंग फेज विच वाज फॉर 4 months. 4 months के immediately बाद आई थिंक आई finished my course in November and Bodyguard started in Jan. And Bodyguard ran for like good 9 months. वो पूरी जर्नी ऑफ मेकिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, एडिट करते करते फाइनली ईद में मूवी रिलीज हुई. फिर उसके बाद आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग एंड आई वाज वेरी फोकस्ड. नो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू टेलीविजन, आई ओनली वांट टू डू मूवीज. सो आई मेड अ वेरी नाइस, वेरी एक्सपेंसिव पोर्टफोलियो आल्सो by one of the ace photographers, you know, who's Munna Singh. He clicks only for Salman Khan and Sunil Shetty and all biggies. So I invested like a huge money in that and I was like, no, I want my portfolio to be absolutely fabulous. And indeed it was very fabulous because wherever I used to send my pictures, at least I used to get a good response though. At least I used to get a call for auditions or something. But that won't fetch you work. Let me mind you. Good photographs won't fetch you work. It's ultimately your talent and how you really perform the script. So coming back to your point, post Bodyguard, I struggled, or probably struggle is a very negative word, but I was looking out for work for around a year, or maybe more than that. Yeah, and 2012, 9th of November, was my first day of shoot for Pyar Ka Dard Hai. So इससे you know from this I can say you are a very patient person. Yeah, you have to be once you want to be an actor. Okay. और हमें ऐसे भी पता चला है आपके फ्रेंड से कि यूज टू गेट वेरी इम्पेशेंट. अगर आपको 1-2 घंटा अगर वेट करना पड़े तो यूज टू बी लाइक यू नो. तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? आई थिंक नो, ऐसा कुछ नहीं. आई थिंक सो रियली डिपेंड बिकॉज देयर हैज बीन टाइम वेयर आई हैव बीन वेटेड फॉर एन एक्टर फॉर लाइक 6-7 hours आल्सो. सी वंस यू बिकम एन एक्टर, एक बहुत ही बड़े एक्टर ने बात भी कही है कि एक्टर इज पेड टू वेट ऑल्सो. ओके, सो वंस यूर ऑन सेट आपको ऐसा कभी नहीं होगा. ओके, सो आई गॉट योर पॉइंट. सो बेसिकली उस दिन मुझे एक थिएटर के ऑडिशन के लिए जाना था, एक थिएटर की मीटिंग थी एंड मोनिका ने मुझे 2 घंटे वेट करवाए थे. सो तभी तो आई थिंक जनरली किसी को भी गुस्सा आएगा. बट इफ यू आस्क मी इन जनरल, आई रियली हैव no problems at all if you keep me waiting for it because I know for the reason I've been paid. आपने मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट पे फिक्स किया एज एन एक्टर, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ 12 घंटे. सो आई हैव नो कंप्लेंट्स. अगर आप, और आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, बिलीव मी, अगर आप मुझे सेट पे बुला लो और बोलो कि आपका शॉट प्रॉब्ली 4 घंटे बाद है, सो प्रॉब्ली दोज 4 hours आई विल रीड समथिंग or probably I'll play on my iPad, you know, or maybe probably I devote a lot of my times on set reading. So I will do that, you know. So agar I have an appointment and I've already informed the production ki boss, I have this really important appointment, I need to reach there.
और उस बीच में अगर आपने कोई खलल या कुछ बाधा डाल दी और तो फिर कहीं ना कहीं हमें टॉरिन तो बुल बाहर आ ही जाता है. बट आई रिमेंबर दिस इंसिडेंस कि जहाँ पे मेरा और मोनिका का थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था बिकॉज ऑफ दिस. यस, बिकॉज ऑफ दिस. यस. Okay. अच्छा. So खुशवंत, we have one surprise for you. देखिए आपके को-स्टार आपके बारे में क्या कहना चाहता है. Let's have a look. हाय खुशी, खुशवंत. जैसे कि मैं तुम्हें प्यार से खुशी बुलाती हूँ, हम सब आपको प्यार से खुशी बुलाते हैं. सो हियर इज़ अ सरप्राइज फॉर यू. आई होप यू विल लाइक इट. एज अ पर्सन अगर मैं बोलना चाहूँ, खुशी को अगर डिस्क्राइब करना चाहूँ, ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन टू बी विद. ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड. लाइक बहुत ही बड़ा दिल है उसका. बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी कर जाता है जब लगता है कि अरे कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है. सो इन दैट केस ही इज़ वेरी वेरी स्वीट. खुशी, फॉर मी इट वॉज अ प्लेजर वर्किंग विद यू. तुम्हारा जो काम के प्रति डेडिकेशन है, तुम्हारा हार्डवर्क है, तुम्हारा फोकस्ड जो होता है वो बहुत ही क्लियर होता है. मैंने बहुत सारी चीज़ें तुमसे सीखी हैं. आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू बिकॉज समटाइम मुझे ऐसा लगता था एज एन एक्टर यू जस्ट डू योर लाइन्स, बी इन कैरेक्टर फॉर सम टाइम एंड देन बी योर सेल्फ. बट समटाइम एवरी टाइम वेन एवर यू आर ऑन वर्क, वो कट और एक्शन का जो बीच का स्टैंड होता है वहाँ पे यू आर नॉट खुशवंत, यू आर रूबल. सो मुझे वो चीज़ तुम्हारी काफ़ी अच्छी लगती थी, दैट यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क एंड एवरीबडी अप्रिशिएट्स यू अ लॉट. एंड बीइंग एन एक्टर आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू बिकॉज यू आर वेरी नेचुरल एक्टर. तुम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर जाते हो जिसके लिए शायद एज एन एक्टर मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. सो इन दैट केस यू आर वेरी ब्लेस्ड विद. सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं. ऑन सेट यू आर समबडी एल्स. लाइक इफ आई से आई एम रूबल्स फ्रेंड, सो बाहर जाके भी जब मुझे पायल के नाम से जाना जाता था तो मुझे ऐसे नहीं जानते थे कि ये पायल है, मुझे ऐसे जाना अरे ये रूबल की पायल है. सो थैंक यू फॉर गिव मी दैट रिकग्निशन. एंड आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल ऑफ यू, ऑल दी ऑडियंस हियर, मैं बताना चाहती हूँ आपके बारे में कि मुझे आपका वो जेस्चर बहुत अच्छा लगा था जब हमारे सेट पे एक इंसान आया था जो बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, और आपने उसको अपने रूम में ले जाकर उसको चाय पिलाया. दैट वाज वेरी वेरी स्वीट ऑफ यू. आज आई थिंक वो बंदा बैंड स्टैंड पे होता है, ही सेल्स सिगरेट्स एंड यू नो वो छोटी मोटी चीज़ें बेचता है. बट वेन एवर आई गो टू बैंड स्टैंड ही ऑलवेज आस्क अबाउट यू एंड आई एम श्योर वन डे यू विल डेफिनेटली गो टू बैंड्रा एंड बैंड स्टैंड पे वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा. सो इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल जेस्चर दैट यू हैव शोड टू दैट पर्सन एंड दैट शोज योर हम्बलनेस टुवर्ड्स दैट पर्सन. सो ऑन सेट आई मस्ट से कि मैंने तुमसे इतना ज़रूर सीखा है कि चाहे कोई भी बड़ा हो छोटा हो, यू शुड ऑलवेज ट्रीट एवरी वन इक्वल. एंड इट वॉज रियली 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 यू नो माई प्लेजर टू वर्क विद यू एंड टू बी अ पार्ट ऑफ PKDH. बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी बताने को एज अ पर्सन कि आप कैसे हो, बट टाइम बहुत कम है और अगर मैं बोलना शुरू करूँगी तो शायद ख़त्म ही नहीं होगा. लेकिन फिर भी एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि लाइफ में कितनी भी हर्डल्स आएँ, कितनी भी चोटें आएँ, कितने भी प्रॉब्लम्स आएँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव कोप अप विद एवरीथिंग एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू. May God bless you, and I hope and I'm sure that you will get the bestest things in your life. And yes, you have to complete my dream. जो मेरा ड्रीम आपको पता है कि I want to see you on stage, और मैं आप स्टेज पे आपका एक परफॉर्मेंस और एक स्टेज पे आपका वो अवार्ड देखना चाहती हूँ और यहाँ पे आके अपलॉज करना चाहती हूँ. सो प्लीज़ वो ड्रीम आप बहुत जल्दी पूरा करो. एंड थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल मैन एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी इन ईच एंड एवरीथिंग. जहाँ भी मैं अपनी लाइंस में प्रोनाउंसिएशन में गलत होती थी मुझे करेक्ट करने के लिए. थैंक यू मेरे हर उस मुसीबत में मेरा साथ देने के लिए. यू वर जस्ट वन कॉल अवे एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग. यू आर द बेस्ट फ्रेंड एंड ऐसे दोस्त ऊपर वाला सबको दे. थैंक यू फॉर बीइंग माई सच अ गुड फ्रेंड एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू डिड इन माई लाइफ. थैंक यू सो मच. Okay. अच्छा, जैसे कि आपने कहा आपने 1 साल वेट किया पहले सीरियल के लिए, तो वो जो आपको पहला वाला सीरियल, फर्स्ट सीरियल जो विच हैड हाईएस्ट TRP, या तो वो मोमेंट पे जब आपका सिलेक्शन हुआ तो हाउ डिड यू फील? वो कैसा था वो एक्सपीरियंस? You know, it was wonderful and it was very mystic.
You know why I call mistake? Because you know I was just talking to your colleague कि मैं power of subconscious mind में बहुत ज़्यादा believe करता हूँ. So what had happened, I was giving a lot of auditions and with lot of rejections at the same time. There's this one particular show अनामिका जहाँ पे मुझे lead offer कर भी दिया गया था. बोला था by September 20th you're gonna start rolling also with you. फिर that didn't happen. फिर मैंने realize किया कि no, now in television if I get any running role, I'm gonna accept it. Okay. So what had happened, प्यार का दर्द है का जो रूबल का ऑडिशन था, मैं वही मेरा जो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो जिसमें मैंने बहुत इन्वेस्ट किया था, ये मैं उनके पास जून या जुलाई में लेके गया था. लुकिंग एट माई पिक्चर्स दे सेड द पिक्चर्स आर रियली फैंटास्टिक, वी हैव वन कैरेक्टर बट वी आर नॉट श्योर व्हेन वी आर गोना कम विद दैट कैरेक्टर. सो आई लाइक ओके ठीक है जब भी होगा बता देना. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वेरी नेक्स्ट डे दे गिव मी अ कॉल एंड दे लाइक व्हाई डोंट यू कम फॉर एन ऑडिशन. आई वेंट देयर, दे गिव मी 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स. ओके एंड मैंने स्क्रिप्ट्स को अप्रोच किया एंड दे लाइक सर एक्टर अच्छे हो बट आप नेगेटिव नहीं कर पाओगे. Your face is soft and whenever you're doing any negative dialogue, you're putting too much of efforts. You know, दांत चबाना ऐसे ऐसे एक्टिंग कर रहे हो आप. हालांकि ओके ठीक है, फिर उस कहानी को मैं भूल गया. एक दिन मैंने प्यार का दर्द है लगा के भी देखा तो मैंने कैरेक्टर को देख लिया तो मुझे लगा कि अरे यार ये कैरेक्टर तो इंट्रोड्यूस हो गया तो ये कैरेक्टर भी हाथ से चला गया. एंड टू ऑल माई फ्रेंड सर्कल्स ना यूज्ड टू कीप ऑन टेलिंग दिस कि दिवाली से पहले तो मुझे काम मिलेगा ही मिलेगा. You know, that was probably, you can say, my belief in probably in me or maybe in the universe. So I used to just normally say कि दिवाली से पहले तो मुझे काम मिलेगा ही मिलेगा. And I was heading for my friend's birthday party. और उसके लिए हम लोग सब लोग, I still remember we were buying tequila glasses. And we all decided that we're going to write message on that, you know, birthday messages. So my friend called me and said like, why don't you come and we buy this tequila glasses? I like, for sure, I'm on my way. जैसे ही मैं निकला, I got a call from Rashri. Saying कि sir we want to retest you for the same audition and do not give your coming dates to any of the other production houses if you are planning to. हालांकि great, उसी दिन मैं गया after some discussions very next day उन्होंने बोला 2 लड़कों के बीच में there is a tie. So with me the flaw was that I was a guy who had a positive face playing a negative whereas the other guy was more conventionally looking negative guy. He was really tough, huge, good body, much more better body than me, full stubble growth. So if you see the look, he fitted the look more than me. Okay. But all thanks to Mr. Suraj Barjatia, Rashri Productions ka the main person. He said if I'm introducing a negative guy, I do not think he has to look negative. A person who is positive can might as well play negative, right? हम सब में एक negative वो तो element होता ही है. So he gave me the opportunity and before Diwali, I shot also for 2 episodes. So I was very much on time and it was so mystique and I still recollect and that really encourages me still to think positive and say positive things because you never know whatever you are saying actually can happen in life. Yeah, that's true. So I think I still consider that Diwali to be one of my best Diwali I've celebrated. Getting a first role, you know, getting a first role as a negative role. So was it difficult for you to accept it? Like कुछ ऐसे dilemma वगैरह रहा होगा कि ऐसे? वो टाइम पे शिल्पा बहुत ऑनेस्टली मैंने सोचा था स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है अब रादर देन ये सोचना कि नेगेटिव है पॉजिटिव है. एंड बिलीव मी दैट टाइम आई वाज सो नॉट प्रॉब्ली वेल अवेयर ऑफ द इंडस्ट्री स्पेशली टेलीविजन इंडस्ट्री बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड व्हेन आई साइंड द शो यू नो मुझे ये भी नहीं पता था कि स्टार प्लस इज बेसिकली अ नंबर 1 चैनल. ओके एंड ये भी नहीं पता था कि वर्किंग फॉर स्टार प्लस it's like you're really privileged. Okay, I used to always think obviously Star Plus is one of wonderful channel, Colors is one of the leading GECs, you know, ये but मुझे ये नहीं पता था कि how difficult it is. And once I started working then I realized कि oh my god, you know ये है. So वो टाइम पे honestly accept करना था तो मैंने कर लिया. But coming back to your question कि how difficult it was, let me tell you first 3 to 4 months were very difficult. Getting into that character, playing a character which you are not in real life. You know, being so arrogant because all thanks to hotel management and after getting into Jet Airways, that politeness was too much there in me, you know, and it still exists. Many people still say me that get out of that politeness because somewhere you look little controlled in front of camera, you know. So get out of that inhibitions of yours, you know. So it was really challenging. First 3 months were crazy. Sleepless nights, don't know how to approach a role, कैसे करना है क्या करना है, but I think with time everything was fine. But in Pyar Ka Dard Hai, you know, later
you turned into positive Absolutely character. positive, So yeah. Typical Rashmi yeah, है. so दोनों side देखने को मिले. हाँ, There I was was, much of a scope for acting for you. Correct. Yeah. Absolutely, absolutely. Yeah. Yeah. Okay, after प्यार का दर्द है, you know, since it was a biggest show that Yeah, time. for me, yes. So after that, again same process. You Same. must have had gone through auditions. Still going ये through that वो. process. Yeah. So वो कैसे रहा? Was it a roller coaster ride for you, or it was like, you know, smooth? There's never been a smooth, I think so. इतना nobody is that lucky in the industry, or maybe there might be really handful of them who are just getting project और उसके बाद one more project, one more project, one more project. ऐसा I think बहुत कम जनों के साथ होता है. We actually go through a hell lot of roller coaster life, and if you want to be an actor, you have to be prepared for this. कि एक प्रोजेक्ट जिसने आपको सब कुछ दिया है, उसके बाद भी there will be a process जहाँ प्रॉब्ली नीचे से शुरू करोगे, फिर अपनी एक पोजीशन बनाओगे इंडस्ट्री में. तो मेरे साथ भी वही हुआ और हो रहा है इनफैक्ट. अच्छा खुशवंत, अभी पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या कहना है, जो अभी हाल ही में इंडस्ट्री में चल रहा है, जैसे कि पाकिस्तानी एक्टर्स और वो सब, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? I think nation comes first. I think it comes above everything. I think it comes about, you talk about any industry, I think nation से बड़ा तो कुछ नहीं है. So what my opinion is, let's not really encourage, like the situation is so critical, so let's not really encourage to harm someone by casting some people, because I think if we cannot really do anything by going to the border, like our Jawans are actually protecting us, so at least what we can do for our country is just stand by a nation, you know. There was like a huge controversy before Ae Dil Hai Mushkil was released, you know, but what I felt, banning a film won't do any justice, or probably won't be a result to the problem which we are facing. Correct? I think so that change probably should be in our heart, or probably in our lives. So banning was really I think for me it was very stupid, because the producer and the maker of the movie, Mr. Karan Johar, he made that movie around about last year. He never foreseed anything ना कि ऐसा कुछ होने वाला है. Correct? But अब नेशन बहुत बड़ा है, तो अब भी से वी कैन बी केयरफुल कि हम अभी शायद नहीं कास्ट करते. यू नो, इट्स सेड एंड डन. एक रूल भी बन चुका है, ठीक है. सो लेट्स रियली रेस्पेक्ट द एक्टर्स विच वी हैव द टैलेंट विच, एंड आई थिंक सो इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे टैलेंट की कमी है क्या यार. लाइक इफ यू गो, आई थिंक एवरी नुक्कड़ पे देयर इज एन एक्टर एंड ब्रिलियंट एक्टर. सो आई थिंक वी शुड एनकरेज आवर पीपल मोर. ऐसा जो हो गया बीत गया, बट लेट्स स्टिक टू द कंट्री, बिकॉज आई थिंक अबव एनीथिंग योर नेशन कम्स फर्स्ट. अच्छा, आजकल हम लोग काफ़ी चाइल्ड एक्टर्स देखते हैं सीरियल्स में, तो आपका क्या कहना है उस बारे में कि यू नो इतने छोटे उम्र में, मतलब यू नो उन्होंने काम या करना चाहिए, और व्हाटएवर, आई मीन व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई थिंक करना चाहिए, क्यों नहीं, बिकॉज दे आर ब्रिलियंट. आई थिंक टॉक अबाउट अशोक सम्राट, जो अशोका में था, सिद्धार्थ निगम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ही वाज ब्रिलियंट. आई थिंक ही वाज इंस्पायरिंग. उनको उसको देख के ऐसा लगता था कि यार सच गुड हिंदी, सच गुड डिक्शन, एंड इतने हैवी डायलॉग्स अशोका के बोलने, एंड सच पर्सनालिटी, यू नो. बट हैविंग सेड दैट, चाइल्डहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक अगर आपको अपना जो ड्रीम है वो परसीव करना भी है, सो देयर शुड बी अ वे टू डू इट. नॉट लाइक यू आर डेडिकेटिंग एंटायर योर चाइल्डहुड और एंटायर लाइफ इन दिस ओनली. Probably you work for some hour, okay, and even I don't know how it works in the television industry, because I've never been a part of a show जहाँ पे child actors involved हो. So I really don't know how it works, but I think अगर आप मुझसे पूछो, if tomorrow I become a producer, or maybe I am a member of some center or something, you know, so I'll come up with a rule ki let them work, but at the same time let's have a smaller shift for them. Like probably they roll in the morning 9 a.m. and they finish off their work by 2 p.m. So post 2 p.m. we have all the other actors who can contribute, okay, and this particular child can go back to his school or maybe attend tuition, so that he doesn't miss on his studies, because ultimately you never know aage kya hoga. So studies is something which is really important. So let's encourage, but let's have a way to them to keep their education still going on, and to enjoy their basically childhood, you know, like playing cricket. जैसे मैं आपको बोल रहा था, मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, धूप में रहता था, ध्यान नहीं रहता, तो उनको भी वो लाइफ एक्सपीरियंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है.
अगर आपको बचपन में किसी टीवी सीरियल या मूवी में अपॉर्चुनिटी मिलती एक्टिंग के लिए, तो फिर आपका उस वक्त क्या? मैं नहीं करता, नहीं करता। क्योंकि मुझे लगता है मैं बचपन में बहुत अगली था, उतना टैलेंटेड भी नहीं था जितने बच्चे आजकल टैलेंटेड है, तो मैं सीरियसली नहीं बोलता। ओके खुशवंत, अभी आपको क्या लगता है जो अभी जो स्ट्रगलर्स रहते हैं, जो अपकमिंग न्यू कमर्स, Aspiring actors. हाँ एस्पायरिंग एक्टर्स है, तो उनको क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? I think I'm too small, you know, to give them any advice. But as a friend, I can just give them advice. Ki, just be focused, be passionate about what you do, and once you get something, that is the time you work even more harder. हमें ऐसा लगता है कि वंस आई डोंट हैव समथिंग, यू नो, तब भी हमें बहुत हार्ड वर्क करना है, तब तो करना ही है, बट वंस यू हैव वर्क, दैट टाइम यू हैव टू गिव योर 200%, नॉट ओनली ऑन सेट, इट शुड बी योर पीआर, यू नो, आप पीआर पे ध्यान दो, यू नो, मीटिंग्स के लिए जाओ, बी इन गुड टर्म्स विद एवरीवन एंड जेन्युइनली बी गुड इन टर्म्स, यू नो, विद एवरीवन, नॉट बीइंग हैविंग दैट फेक फेस, यू नो, टू बी जेन्युइनली गुड टू एवरीवन. अपना जेन्युइन नेचर ये करो, सो परस्यू योर पैशन एंड वर्क मोर हार्डर वंस यू गेट वर्क. ओके, and the key word is patience, I think, you know, so have patience. Once you don't have work on yourself, you know, I think that's also a very key thing for an actor to grow, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के बाद एक फेज आता ही है जहाँ पे you go through a low phase, or maybe you're waiting for a good project, so that time work on yourself, maybe read. अगर आपको तो आपका diction अच्छा नहीं, so work on your diction, you know. अगर आपको लगता है कि your knowledge about movies are not good, so watch some really good classic movies, you know. खुशवंत, वी हैव वन मोर सरप्राइज फॉर यू. कोई आपके बारे में कुछ कहना चाहता है. लेट्स हैव अ लुक. Hi Kushwan. When Abhiyan Foundation called me and they told me that I have to speak about you, I had all mixed reactions. I mean, there were so many incidences which I want to tell them and speak about them and share everybody about the same. I mean, these 14 years of our friendship, I mean, those are the priceless moments of my life, and I would definitely cherish them throughout my life. There are many incidences which I can share, but there are a couple of incidences which I want to specifically tell you and remind you of the same. I don't know whether you remember of these incidences, but there's one incident where I remember that we were supposed to meet at Pop Dates. This was almost 10 years back when we just started flying with Jet Airways. And it was me, you and Shubhendra, we were supposed to meet in the evening at some 7 o'clock in the evening at Pop Dates. And for some reasons I cancelled the plans. And I remember I called you and I told you, Kushwan, I can't make up for this evening because I have some alternate plans. And that moment you blasted me. I mean, I was shocked for a moment because that was not a Kushwant I knew. You, unlike you, I mean, you are so soft spoken and you are so emotional, I can say, and you're very soft spoken, yes. And you just blasted. For 3 minutes or 4 minutes of that conversation, I was just listening to you because I was shocked. I kept the phone. The next day we met. It was me, Shubhendra, and you. I remember at Pop Dates, I was seated over here, Shubhendra was seated next to me, and you came almost 3 or 4 minutes after that. You came and I couldn't look at you because I was still in that, you know, I could still remember what you blasted. And you came and you stood in front of me and you had tears in your eyes. You gave me a box of cake. And to which I reacted, I mean, for what? And then you told me that this was because you blasted me the previous night. And believe me, I mean, I still remember the incidents and I still have the goosebumps. I mean, when I speak about the incidents to people or my friends. And that is something which I'll never ever forget. I mean, that I could sum up all 14 years of friendship for that particular moment. So Kushwant, you know that my wishes are always there with you. There's nothing that I have to specify you on this platform. All I can say is I am 100% sure that you will do your best. You will be one of the most promising newcomer or
actor in the industry for sure. And as you have promised me on the Filmfare, I could imagine you standing on the Filmfare platform and taking the award for the newcomer and specifying my name there. That thanks to my friend Amol. And I'm sure very soon that day will come. So all the best for that, and see you. Thank you, Krishwant. It was pleasure talking to you. Thank you. Thanks everyone for watching us. I hope this story will inspire you, and stay tuned and don't forget to subscribe our channel. Thank you. Thank you. And thank you very much, Abhiyan Foundation, for having me. And I am aware of that you are into a lot of social services. So whenever you guys need any help, I'll be definitely there for you guys. Thank you so much.